या जो भी इनकी राजस्थान दर्पण में आपका स्वागत है। हम आए राष्ट्रीय सूचना इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र केकड़ी में और आइए बात करते हैं सर से। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार गुप्ता जी है। सबसे पहले दीपक जी, मैं नाइलेट के प्रांगण में आपका अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सर। और ये जो संस्थान है आईआईटी जोधपुर के बाद सेकंड अब केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और ये इस तरह का केवल दूसरा विश्वविद्यालय है जो एमएचआरडी के अंदर डायरेक्टली नहीं है। जैसे एक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, ये जो विश्वविद्यालय ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के अंतर्गत आता है। हम इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हर तरह के इंजीनियरिंग कोर्सेज यहाँ पे करवा रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि विकसित भारत में हमारे बच्चों का कंट्रीब्यूशन हो, और अब ये केकड़ी इंडस्ट्रियल हब भी बनने जा रहा है। 50 के करीब इंडस्ट्री यहाँ पे आ रही है, तो कम से कम मैं चाह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्री का ये काउंट है 200 हो आने वाले 2 या 3 साल में, और कम से कम 50 इंडस्ट्री उसमें से यहाँ से पढ़ने वाले छात्र स्थापित करें। तो उस तरह से उनको हम शिक्षा दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन दे रहे हैं। यहाँ सारी की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। राजस्थान दर्पण न्यूज से दीपक कुमार शर्मा। राजस्थान दर्पण न्यूज में दीपक कुमार शर्मा, आपका स्वागत है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्था केकड़ी में आए हैं। हम बात करते हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम अंकिता शर्मा, मैं सीनियर फैकल्टी नाइलेट में। अभी नाइलेट में जो भी एडमिशन्स हो रहे हैं 25-26 सेशन के लिए, उसमें हमारे डिप्लोमा, बीसीए, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम कराए जा रहे हैं बीसी। तो इसमें डिप्लोमा 10th क्लास स्टूडेंट डिप्लोमा में एनरोल कर सकता है, जिसकी 60 सीट्स हैं, और बीटेक कंप्यूटर साइंस में है, जिसमें स्पेशलाइजेशन है आईओटी, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी का। तो स्टूडेंट उसमें भी 60 सीट्स हैं, और लेटरल एंट्री के थ्रू भी जो डिप्लोमा के बाद सेकेंड ईयर में एडमिशन्स होते हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसकी 19 सीट्स हैं। ऐसे ही एमटेक की 18 सीट्स हैं, और पीएचडी आने वाले सेशन में स्टार्ट होगा। इस तरीके से एडमिशन की प्रक्रिया चालू है, और एडमिशन के लिए आवेदन करने के लिए अभी 18 तारीख लास्ट डेट रखी गई है, 18 मई। मैडम आपका नाम? मेरा नाम मनुश्री है। मैं यहाँ पे एज अ जूनियर फैकल्टी हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ इंस्टीट्यूट में आएगा और जो भी स्टूडेंट यहाँ से सीखने के लिए, मतलब टेक्नोलॉजी में जो भी सीखना चाहता है, उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और खासकर केकड़ी में कि आसपास और कोई कॉलेज इतना बड़े लेवल पे नहीं है, तो आए और अपना जितना भी आप सीखना चाहते हैं, जितने भी आपका एंथुजियाज्म है आपके अंदर, उससे सीखें यहाँ पर टेक्नोलॉजी और सब के बारे में। मैडम आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है, और मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे एडमिशन लेने के आपको बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ थ्योरी के साथ साथ प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाया जाएगा। जितनी भी फैकल्टी हैं वो सब सिलेक्टेड वन है, सो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सेकेंडली यहाँ पे लाइब्रेरी का 24/7 एक्सेस है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ACN, और भी बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी भी मिलेगी और स्पोर्ट्स की फैसिलिटी भी मिलेगी। मैं इसमें कुछ सर आप? ऐड करना चाहता हूँ। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है 10 करोड़ रुपये हर साल लाइब्रेरी के ऊपर खर्च करती है। तो उसमें ACM, IEEE जितने भी 250 से ऊपर जर्नल्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो अवेलेबल हैं। चाहे किसी पेपर की कॉस्ट $500 हो या $1000 हो, हम बच्चों से कोई भी पैसा उसका चार्ज नहीं करते। फिर MHRD के अंतर्गत NDLI की फैसिलिटी भी हमारे पास है। उसके अंदर 75 लाख बुक्स, ई-बुक्स अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हम जितने मिनट के सोर्स मटेरियल बुक्स हैं वो भी बच्चों को देते हैं। साथ ही हम शोध गंगा का भी पार्ट है। जैसे हमने किसी भी चीज़ में रिसर्च करनी है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उस एरिया पे कितनी रिसर्च ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके बाद वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। हर सेमेस्टर एक बच्चे को प्रोजेक्ट बनाना यहाँ बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमारे जो प्रोजेक्ट हैं 3 एरियाज़ को हम फोकस कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को और ऑटोमोबाइल सेक्टर को। हेल्थ सेक्टर के अंदर हम जैसे बात करें
तो हमारे बच्चे IoT तकनीक को यूज़ करके एक ऐसी छड़ी बना रहे हैं जो उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते, जो राजस्थानी भाषा में उनको डायरेक्शन देगी। तो ऑलरेडी हमारे बच्चे उस पर काम कर रहे हैं। साथ में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग को यूज़ करके उन बच्चों के लिए भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं जो बोल नहीं सकते। और साथ ही साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पेस्टिसाइड की स्प्रिंकलिंग कर सकें, किस एरिया में कितने पानी की, खाद की ज़रूरत है, कौन से एरिया में कौन सा बीज अच्छी पैदावार देगा, उसका हम यूज़ करेंगे। साथ ही साथ स्मार्ट पार्किंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। ड्राइवरलेस कार जैसे प्रोजेक्ट का दोबारा हम रेप्लिकेशन कर रहे हैं ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि ड्राइवरलेस कार कैसे काम करती है, कैसे बनाई जा सकती है। तो बहुत सारे बोर्ड के सॉल्यूशंस हमारे बच्चे बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर भी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑटोमेशन कर पाएँ, उनको 10th के 12th के सर्टिफिकेट जोड़ सकें, सो दैट फ्रॉड और स्कैम जो हो उनसे बचा जा सके। फिनटेक एरिया में भी हमारे बच्चे योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के ऊपर बच्चों से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ताकि गाड़ी खुद बताएगी कि मैं ख़राब होने वाली हूँ, मेरा इंजन ऑयल चेंज होना है। इस तरह की छोटी छोटी यूटिलिटीज़ हमारे बच्चे यहाँ बैठ के डेवलप कर रहे हैं। और अब बच्चों से भी, जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, केकड़ी के बच्चे एनर्जी में, पैशन और आज की तारीख में स्किल सेट में दुनिया के किसी भी बच्चे से कम नहीं है। तो रियल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं। और मैं इनको मोटिवेशन भी देता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, ताकि ये भी जो मैं बोला कि जो इंडस्ट्रियल हब आ रहा है उसके अंदर केवल जॉब सीकर ना बने, जॉब क्रिएटर भी बने। उनको उस तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। कुछ बच्चों से आप बातचीत करेंगे तो आपको उसका भी आभास होगा किस तरह से हम यहाँ पे डिलीवरी करवा रहे हैं।